अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि वो कुछ इस तरह से है कि मैं आज कर रही हूँ अपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग, तो जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं वॉश बेसन को साफ़ कर रही हूँ। वॉश बेसन को मैं हार्पिक पावर जो है टाइल क्लीनर जो है वो लगा के, तो टॉयलेट क्लीनर को मैं इस पे लगा के, और इस ब्रश के साथ भी आप कर सकते हैं, या फिर ये जो वायर्स होती हैं इनके साथ भी आप इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। तो आपने इसकी कंडीशन देखी है कि जो वॉश बेसन था वो काफ़ी ज़्यादा ना पीला पीला सा हुआ था। तो अब यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है वो जो हार्पिक पावर है, और उसको मैंने छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी जगह हमारे ऐसी मेरे घर में थी कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन पड़ी होती थी पहले, तो वो उसके नीचे जो है ना, फिर ज़ाहिर है वो वाली जगह काफ़ी इग्नोर होती है जहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हो, तो इसके नीचे अक्सर पानी वगैरह खड़ा हो जाता था, तो वो वहीं पे ड्राई हो जाता था। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स थे, येलो। अब मैंने जो वॉशिंग मशीन है वो कहीं और शिफ्ट कर दी है, ऊपर शिफ्ट कर दी है। तो इस जगह को अब मैं साफ़ करना चाह रही थी, तो इसके ऊपर भी मैंने ये जो हार्पिक पावर टॉयलेट क्लीनर है वो मैंने लगाया है। इसके 3-4 कोड मैंने किए हैं, और उसके बाद इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए वॉशरूम के जो फ्रंट की जगह होती है वो भी काफ़ी पीली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी पानी अक्सर खड़े रहता है वॉशरूम से निकलते हुए या आते जाते हुए, और यहाँ पर वैसे भी वॉश बेसिन है तो वो पानी गिरता रहता है। वज़ू करें या वॉशरूम से बाहर आएँ तो यहाँ पर पानी के छींटे वगैरह गिर जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी पीला पीला सा हो गया था। तो यहाँ पर भी मैंने क्लीनर लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 10-15 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको अच्छे से स्क्रब करना स्टार्ट किया है वायर्स के साथ। तो इसको मैं बहुत अच्छे से स्क्रब कर लूँगी, और उसके बाद भी मैं इसको वॉश करूँगी। तो इसको स्क्रब करके अब यहाँ पर देखें ये जो फ़र्श था वहाँ पर ये देखिए कैसे मैल उतर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 15 मिनट हो गए हैं वो क्लीनर जो है वो लगाया हुआ था। तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, ये है कि उससे भी फ़र्श जो है आपकी टाइल्स जो हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो बस 15 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे से स्क्रब किया, और उसके बाद फिर मैंने पूरे सहन को अपने को वॉश कर दिया था, और ये जगह भी फिर वॉश हो गई थी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉश बेसिन कैसे शाइन कर रहा है, बिल्कुल वाइट हो चुका है, बिल्कुल ऐसे जैसे न्यू हो, ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल नया है। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से अपने वॉश बेसिन को और अपने वॉशरूम को क्लीन करती हूँ। ये जो टैप है इसको भी मैंने उसके साथ ही साफ़ किया था। अब यहाँ पर मैं वॉशरूम भी साफ़ कर ही रही थी कि मेरा बेटा जो है वो अपने टॉयज़ लेके आया था, न्यू टॉयज़ उसके बाबा उसके लिए लेके आए थे। तो वो चला के देख रहा था, तो वो मुझे बार बार आवाज़ें दे रहा था। तो फिर मैं आ गई थी ज़रा उसको देखने के लिए कमरे में। तो उसने तो अपने कमरे में पूरे का पूरा ज़ू ही खोला हुआ था। तो उसके बाबा काफ़ी सारे उसके टॉयज़ न्यू लेके आए थे, क्योंकि अब माशाल्लाह वो बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो उसके टॉयज़ भी अब डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये जो डायनासोर है वैसे तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है दुनिया से, लेकिन हमारे घर में अभी भी पाया जाता है। मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत खुश हो रहा था इनको देख के, बहुत एक्साइटेड हो रहा था। तो यहाँ पर उसने सिनेमा ही बनाया हुआ था कमरे की लाइट्स ऑफ करके। तो बस अपने बेटे को मैं देख के उसके बाद दोबारा आ गई थी। यहाँ पर वॉशरूम का जो डोर है उसके ऊपर भी काफ़ी स्टेन्स थे, क्योंकि पानी वगैरह के छींटे पड़ जाते हैं, वहीं पे खुश्क हो जाते हैं और फिर वाइट सा हो जाता है। तो इसको भी मैंने ये क्लीनर लगाया हुआ था, और ये मैंने तकरीबन 2 बोतलें जो थी वो ख़त्म कर दी थी। तो यहाँ पर देखें टैप का भी क्या हाल था। तो इसको भी मैंने फिर क्लीनर लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और डोर को फिर मैंने उतनी देर में वॉश कर लिया था। तो इस डोर को मैंने 10 मिनट पहले लगा दिया था क्लीनर। तो ये है कि अब ये थोड़ा सा मैंने स्क्रब किया हल्का सा, और यहाँ पर देखिए कितनी इसके ऊपर से मैल कुचैल उतर रही है। तो ब्राउन कलर का होता है तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन ये है कि गंदा तो हो ही जाता है। तो मंथली इस तरह थोड़ी सी सफाई अगर कर ली जाए डीप क्लीनिंग वॉशरूम की, तो वॉशरूम बिल्कुल आपका न्यू रहता है और साफ़ रहता है। तो जितनी भी वॉशरूम की टाइल्स थी इनको भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीनर लगा के 15-20 मिनट छोड़ के फिर इसको मैंने स्क्रब कर लिया था, और सारी की सारी टाइल्स भी बहुत अच्छी शाइन करने लगी थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टैब है उसका
इसका पहले भी आप हाल देख सकते थे और अब भी देखें कैसे साफ़ हो गई है। पाइप को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया था, ये हैंड शॉवर को भी और इस टैप को भी। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ किया था और इसके अलावा मैंने वॉशरूम की जितनी भी बाकी चीज़ें होती हैं, टब वगैरह, उन सबको भी मैंने क्लीनर के साथ ही साफ़ किया था और इसके साथ बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। उसके बाद भी मैंने शॉवर ले लिया था, फ्रेश हो गई थी, चाय मेरे हस्बैंड ने बना रही थी तो फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी थी और अब यहाँ पर मैं अपने बेटे को लंच करवा रही थी। तो यहाँ पर उसके बाबा जो है उसकी कबर्ड सेट कर रहे थे टॉयज़ वाली, तो उसने पूरे कमरे में टॉयज़ बिखेरे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि चलिए मैं आज ना इसकी सेटिंग कर देता हूँ। तो अपने बेटे को यहाँ पर मैं खाना शाना खिला रही थी, साथ साथ वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था और बस यहाँ पर फिर दोपहर का टाइम था, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। खाना हमारा मेरी मदर इन लॉ की तरफ से ही आ गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर उन्होंने भेज दिया था। तो यहाँ पर हमने रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे 3 खाने बनाने थे वीक के लिए, फ्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैंगन वगैरह काट रही थी और यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर और सब मिर्चें, अदरक, लहसुन वगैरह छील के रखा हुआ था सारा कुछ, और काफ़ी सारी क्वांटिटी में इसलिए है क्योंकि मैं 3 खाने बना रही हूँ। एक तो मैं आलू और बैंगन का सालन बनाऊँगी और इसके अलावा कद्दू और गोश्त बनाऊँगी और साथ में मैं आज पुलाव भी बना लूँगी। तो कद्दू गोश्त के अंदर मैं थोड़ी सी चने की दाल भी ऐड की थी क्योंकि ये थोड़ी सी दाल जो है वो पड़ी हुई थी मेरे पास, बची हुई थी, तो मैंने कहा चलिए जब तक न्यू लेके आनी है तो इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि मुझे उसके अंदर मिक्स ना करनी पड़े। तो इसको फिर मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर अब मैं सबसे पहले बना रही थी कद्दू और गोश्त क्योंकि उसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी, तो इसलिए उसके लिए अब मैं यहाँ पर अदरक, लहसुन, टमाटर जो है वो ब्लेंड कर रही थी और सब्ज़ मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड की थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल कर इसको ना अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। और क्लीनिंग वगैरह सारे घर की बहुत अच्छे तरीके से मैंने कर ली थी आज, और टॉयलेट भी अच्छे से साफ़ हो गया था। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त डाल दिया है और इसमें मैंने प्याज थोड़े से ऐड कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज तो इसमें नहीं जाएंगे, कद्दू और गोश्त है। तो इसमें अदरक, लहसुन और नमक, सब्ज़ सुरख मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया है और साथ ही मैंने जो पेस्ट बनाया था वो डालकर उसको प्रेशर कुकर मैंने रख दिया था, लगा दिया था। अब यहाँ पर मैं दूसरे सालन की तरफ आ गई थी और वो था आलू और बैंगन का। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर देखिए प्याज़ों को फ्राई कर लिया है। जैसे ही प्याज फ्राई हुए मैंने उसमें टमाटर और सब मिर्ची, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था और अब इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी भी ऐड कर दी थी। तो आलू और बैंगन का सालन बनाना तो बहुत ही इजी है, तो बस मसाला बनाना होता है और उसके बाद हमने उसमें आलू और बैंगन ऐड कर देने होते हैं और बस वो फिर खुद ही पकता रहता है, अपने ही पानी में वो पक जाता है और एंड पे बस उसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ जो है प्रेशर कुकर भी लगा हुआ था गोश्त को। तो यहाँ पर देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। तो इसमें अब मैंने बैंगन और आलू डाल दिए थे। 1 किलो बैंगन थे मेरे पास और मैं थोड़े से उसमें 2 आलू सिर्फ डाले थे। तो आज के दिन तो मैं पुलाव ही हम खा लेंगे, ताज़ा ही अच्छा लगता है, वो तो फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो उससे नेक्स्ट डे के लिए फिर मैंने आलू बैंगन का सालन बनाया था और उससे भी नेक्स्ट डे के लिए फिर मैंने गोश्त और कद्दू का सालन बना लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया था, उसकी सीटी बज रही थी और साथ ही मैं आलू और बैंगन की भुनाई अब स्टार्ट कर रही थी क्योंकि इसने पानी छोड़ दिया था और बस गल गए थे। तो मैंने कहा आलू बिल्कुल इसमें मैश ना हो जाए, तो इसलिए अब इसको मैंने भुनाई करके पानी खुश्क कर लेना था और ये बिल्कुल मसाले की तरह बन जाते हैं। जब तक आलू बैंगन का सालन तैयार हुआ तब तक देखिए हमारा जो गोश्त है वो गल गया था। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल 100% नहीं गिलाया था, मैंने इसको 70% तक गिलाया था क्योंकि मैं इसको कद्दू डाल के फिर प्रेशर कुकर लगाऊंगी 4-5 मिनट के लिए। तो मैंने इसमें अब दाल जो भिगोई हुई थी थोड़ी सी थी, बिल्कुल बराए नाम ही थी, तो वो मैंने इसमें ऐड की है और इसके साथ ही मैं कद्दू भी ऐड कर दूँगी। तो जो कद्दू थे वो मैंने मंगवाए थे 1-2 दिन पहले, बहुत ही फ्रेश थे, तो मैंने फ़ौरन ही उनको काट के धो के इस तरह फ्रीज़ कर लिया था। तो अब ये बिल्कुल फ्रीज़ हुए थे, तो मैंने बस थोड़ा सा पानी इनके ऊपर बहाया तो ये खुल गए थे और फिर इनको मैंने प्रेशर कुकर में ऐड करके गोश्त के साथ ही उसकी मैंने भुनाई कर ली थी कद्दू की भी, और दोबारा से फिर मैंने उसको प्रेशर कुकर लगा दिया था और इसलिए लगाया था कि जो कद्दू है ना वो जल्दी से गल जाएँ।
और अब यहाँ पर देखें मैंने इसकी बुनाई कर ली है और उसके बाद फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया था और ये बैंगन जो है बिल्कुल अपने एंड पे आए हुए हैं। बस अब ये बन गए थे, मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया और बस फिर ये डन थे और बहुत मज़े के बने थे ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेशर कुकर खोला है 4-5 मिनट के बाद, तो कद्दू बिल्कुल गल चुके थे और अब पानी इनके अंदर नहीं था, बुनाई वगैरह हो चुकी थी, ऑयल सेपरेट हो चुका था। तो बस अब ये भी डन हो गया था हमारा सालन। तो अब जो आलू बैंगन का सालन है उसको मैं छोटे बर्तन में निकाल रही थी ताकि मैं कढ़ाई वगैरह को वॉश कर लूँ, बर्तन वगैरह वॉश हो जाएं। तो इसको फिर मैंने इसमें निकाल लिया था और अब मैं आ गई थी अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ और वो है पुलाव की रेसिपी। और ये रेसिपी मैं आपको नहीं दूंगी, बस इसको बनाऊंगी मैं आपके सामने। तो क्योंकि पुलाव की रेसिपी तो मैंने बहुत दफ़ा शेयर की है अपने काफ़ी व्लॉग्स में भी, और अलग से भी मैंने पुलाव की रेसिपी शेयर की हुई है आपके साथ। और ये है कि ये सबको ही बनाना आता होता है। तो यहाँ पर कुछ धनिया और पुदीना था वो मैं तोड़ के रख रही थी और तब तक ये है कि पुलाव बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ये तो संडे का दिन है, इससे एक दिन पहले सैटरडे को मैं जब स्कूल से आई तो थोड़ा सा मैंने काम शाम किया, अपने बेटे को नहलाया, उसको खाना खिलाया। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अचानक से इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं उठ भी नहीं सक रही थी, इतनी मेरे जिस्म में दर्द थी और गला ख़राब और बुखार हो गया। तो खैर फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, तो उससे मैं ठीक तो हो गई, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बस ठीक हुई। रात को फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई आधी रात को। तो जब सुबह संडे का दिन था और मेरे काफ़ी सारे टास्क होते हैं संडे को, लेकिन जब सुबह हुई है तो मैं तो उठ नहीं सक रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने ही मुझे नाश्ता वगैरह बना दिया, उन्होंने अंडे बॉयल कर दिए, चाय बना दी, खुद उन्होंने बाज़ार से नाश्ता ले आए अपने लिए। तो इस तरह से बस नाश्ता करके फ़ौरन से हम लोग डॉक्टर के पास गए और फिर मैं डॉक्टर से मेडिसिन लेके आई। और जब मैं सुबह मेरी आंखें खुली हैं तो मैं ऐसे थी कि मैं सोच रही थी कि आज सारा दिन मैं क्या करूँगी अगर ऐसे ही मेरी तबीयत रही। तो और मैंने इतनी दुआ की अल्लाह से कि मैं ठीक हो जाऊँ। और जब मैं मेडिसिन लेके आई हूँ बस 1 घंटे के बाद अल्लाह ताला ने मुझे शिफ़ा दे दी। और बस अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी हुई है। और जब आप बीमार होते हैं तो तब आपको अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा जो है ना वो एहसास होता है। तो इसलिए हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए अल्लाह ताला का, क्योंकि हम जिस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं वो हमें अल्लाह ताला मज़ीद देता है, बढ़ा के देता है। तो बस ये मुझे आज बहुत एहसास हुआ था इस बात का। तो लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और मैंने उठ के फिर अपने बाकी सारे काम किए। अपने डीप क्लीनिंग की, वॉशरूम की, घर की डीप क्लीनिंग की। उसके बाद माशाल्लाह से मैंने किचन को भी अच्छे तरीके से मैनेज किया और पूरे हफ़्ते का मैंने सालन वगैरह बनाए और खाना वगैरह बना लिया। तो बस यहाँ पर हमने खाना खा लिया था और अब ये सालन ठंडे हो चुके थे तो मैं इनको फ्रिज में रख रही थी। और जो चावल बचे थे इसको भी मैंने छोटे डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया था। और साथ ही मैंने जो है बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। किचन मेरा बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया था और सिंक वगैरह भी साफ़ सुथरा हो गया था और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो गए थे। उसके बाद मगरिब की अज़ान हो गई थी तो अब यहाँ पर मैं वज़ू करके आई थी और मैं जाए नमाज़ निकाल रही थी अलमारी से और मैंने बस नमाज़ अदा की मगरिब की। और उसके बाद फिर मैंने सुबह के लिए अपने बेटे के कपड़े प्रेस किए और उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी। तो उसके बाद ये देखिए मैं अपने बेटे के कपड़े इस्त्री कर रही थी और अपने भी फिर मैंने साथ ही कर लिए थे सुबह के लिए। और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी इशा की और बस उसके बाद हम सो गए थे। तो आज का मेरा व्लॉग बस इतना सा ही था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट भी किया करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और फ़ी इमानिल्लाह।